अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान करीम मलिक, आपका अपना भाई। और एक बार फिर से हम बात करेंगे हैदराबाद स्टेडियम की। मैं हैदराबाद स्टेडियम पे इसलिए इतना फोकस्ड हूं क्योंकि बात तो खैर हमने तमाम स्टेडियम्स की है, फिर चाहे वो गुजरावाला हो, चाहे फिर वो फैसलाबाद हो, अरबाब नियाज़ हो या फिर हैदराबाद। शुरुआत हमने हैदराबाद से की थी और आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात का एहसास हो गया कि हैदराबाद वालों को भी क्रिकेट मिलनी चाहिए और फाइनली उनको इस बात का एहसास हुआ और ये बहुत एक अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से, जैसा कि आप सबको मैंने मुतादिद वीडियोस में बताया कि हैदराबाद वाले जो है काफ़ी निगलेक्टेड थे और क्रिकेट नहीं मिल रही थी उनको। और मैं जितना भी अरसा हैदराबाद में रहा हूँ, और मैंने आपको पहले भी कहा है कि हैदराबाद वाले क्रिकेट से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अब जो नियाज़ स्टेडियम है वहाँ पर आपको क्या क्या चेंजेस मिलेंगे, उन चेंजेस के हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे। फिर नियाज़ स्टेडियम की जो एक तारीख़ रही है और वहाँ पे जो जिस हिसाब से क्रिकेट चली है और जिस हिसाब से वहाँ पर लोगों का हमने देखा है कि हुजूम एक अरसे तक रहा और फर्स्ट क्लास मैचेस में भी बड़े बड़े प्लेयर्स। लास्ट मैंने पोर्ट कासिम का एक मैच था, जो एक डिपार्टमेंट है पोर्ट कासिम आपका, वहाँ पर मैंने खुरम मंजूर और मोहम्मद तला और शर्जील खान ऐसे प्लेयर्स, और मेरी एक पिक्चर भी है वहाँ पे शर्जील खान के साथ। यानी उस टाइम 2015-16 की मैं बात कर रहा हूँ, तब ये क्रिकेट वहाँ पे होती थी और बड़े बड़े प्लेयर्स वहाँ पे आते थे और आवाम वहाँ देखती थी। लेकिन फिर एक दौर आया कि जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट पे कहत पड़ा, वहाँ ये ग्राउंड्स पर भी कहत पड़ गया और उनमें बदकिस्मती से हैदराबाद भी रहा। और सिंध का दूसरा बड़ा शहर, सिंध का दूसरा बैनुल-अक़वामी तीसरा बैनुल-अक़वामी जो है वो क्रिकेट ग्राउंड है। मेरी नॉलेज में सॉलिड से नहीं था कि मीरपुर ख़ास भी जो है वो एक ऐसा ग्राउंड है जो सिंध का तीसरा ग्राउंड है जो बैनुल-अक़वामी मैचेस होस्ट कर चुका है। यानी अफसोस की बात ये है कि हम एक प्रॉपर क्रिकेटिंग कंट्री, एक स्पोर्ट्स कंट्री हुआ करते थे कि आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं क्रिकेट को, पाकिस्तान हो फिर चाहे आपका पड़ोसी मुल्क हो, रिलीजियसली फॉलो करते हैं। लेकिन हम उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं करते। हम उसको जो है स्पोर्ट्स के अंदर हमारे पॉलिटिक्स भी है, स्पोर्ट्स के अंदर हमारे जो है वो अंदर ही अंदर साजिशें भी हैं, टीम के अंदर भी हमारे जो है मुफादात हैं, टीम के अंदर भी हमारे बड़े मामलात हैं। तो इस वजह से हमारे ग्राउंड्स भी निगलेक्टेड है, हमारे प्लेयर्स भी निगलेक्टेड है। बहुत सारे यार हैदराबाद में इतना टैलेंट है, लेकिन चूँकि वहाँ पर वसाइल नहीं है, चूँकि वहाँ पर बहुत सारा जो है टैलेंट होने के बाद किसी किस्म का कोई टैलेंट हंट नहीं है, वहाँ पर अकेडमीज़ नहीं है, और फिर ले दे के जो उनका ग्राउंड है वो भी ख़राब है। जहाँ से वो लोग उनको एक देखें, हम ग्राउंड्स में जाते हैं ना तो हमें प्लेयर्स दिखते हैं, वो तमाशाई दिखते हैं, वो लोग दिखते हैं जो प्लेयर्स का नाम ले रहे होते हैं। तो फिर यंग बच्चा जो होता है ना, उसके दिल में एक बात आती है कि लोग बाबर आजम का नाम ले रहे हैं तो इस भीड़ के अंदर मेरा नाम भी लिया जाए। लेकिन जो शुरुआत से ही चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो फिर वहाँ से टैलेंट कैसे आएगा? किसी ने भी नहीं सोचा कि हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और वहाँ से यार सिर्फ मुश्किल से हम पिछले कई डेकेड्स में 4 क्रिकेटर्स निकाल पाए। सिर्फ 4 क्रिकेटर्स हमारे पास आए। नुमान आपका लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, फिर आपका मोहम्मद हसनैन, फिर शर्जील खान, अभी फैसल अतर एक प्लेयर थे वो आए हैं। तो मतलब आप ये देखें कि आपके पास नहीं है, आपके पास अंदरूनी सिंध से आपने एक लड़का निकाला जो आपका मोहम्मद धानी जो आपका फास्ट बॉलर है, नहीं निकाल पाए आप। वजह कि आपके पास ग्राउंड्स नहीं है, आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। फिर अब फाइनली जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नियाज़ स्टेडियम का एहसास हो ही गया कि भाई वहाँ पर भी लोग हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं और काफ़ी ऐसे रीजन्स हैं जिनसे ज़्यादा वहाँ क्रिकेट को पसंद की जाती है और पिछले कई 15, 16, 17 सालों से जो है वो क्रिकेट से महरूम है, तो वो डिज़र्व करते हैं कि वहाँ पर भी क्रिकेट ले जाई जाए। तो अब नियाज़ स्टेडियम में बहुत जल्द रेनोवेशन का मामला है। अच्छा देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम पहले जो है वो वहाँ पर उनका जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो वफ्द है वो वहाँ विज़िट करेगा और वो विज़िट ईद के बाद डिसाइडेड था कि ईद के बाद जाएंगे। और अब कब जाएंगे उसकी डेट अभी तक देखिए फ़िलहाल नहीं आई है, लेकिन देखिए जल्दी काम करना पड़ेगा। जल्दी इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको कहा कि 2 वेन्यूज़ का मज़ीद इजाफा होने वाला है PSL 11 में, जिसमें फैसलाबाद और मोस्ट प्रोबेबली हैदराबाद है, और 2 टीमें भी जो है वो मज़ीद बढ़ाई जा रही हैं और इन्हीं 2 नामों से शायद मुंसलिक टीमें भी बनाई जाएंगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी ऐसा साल गुजरेगा आपके पास, फिर वक्त आ जाएगा और आपके पास टीमें हज़ार चीज़ें। और फिर हमारे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं जो हमें अक्सर कमेंट करते रहते हैं, आज उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की कि यार
अब पहले तो लॉजिस्टिक मामलात भी ख़राब थे, अब तो हैदराबाद में होटल्स इतने अच्छे हो गए, अब तो वहाँ पर लॉजिस्टिक मामलात भी नहीं कि टीम को कहाँ ठहराएंगे आपके पास, तो वो एक रीज़न जो था वो भी नहीं है। जैसे गुजरावाला में रीज़न देते हैं कि गुजरावालों के पास जो है वो होटल्स नहीं है, लेकिन हैदराबाद में तो आपको एक से एक, आपको सदर में होटल्स मिलेंगे, चांदनी में होटल्स मिलेंगे, आपको जो है वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको नियाज़ स्टेडियम के एतराफ़ में ही ऑटोबान में यार एक बेहतरीन सिस्टम बना हुआ है। मतलब आप प्लेयर्स को अगर लेके निकले भी ना तो वहाँ पे फूड कोर्ट, ऐसे ऐसे फूड एरियाज़ बने हुए हैं और ऐसे ऐसे ज़बरदस्त, हैदराबाद के ऑटोबान तो वन ऑफ द एक्सपेंसिव एरिया में आता है पाकिस्तान के। तो मतलब अब आपके पास वो चांस नहीं है कि आप हैदराबाद को इस पीएसएल में निगलेक्ट कर दें। आप अगर इस पीएसएल में भी हैदराबाद को निगलेक्ट करेंगे या कोई ऐसा बहाना दे देंगे तो फिर आवाम जो है आपसे नाला हो जाएगी। आवाम बोलेगी यार ये तो हमें चूरन ही दे रहे हैं या हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो हैदराबाद स्टेडियम की भाई आउटफील्ड का बड़ा प्रॉब्लम है, आउटफील्ड बहुत ख़राब है। अच्छा, जो हैदराबाद स्टेडियम का जो इनक्लोजर्स है ना यार, आप देखें सीढ़ी नुमा टूटे फूटे इनक्लोजर्स हैं। जो फुटेज मैं आपको चला रहा हूँ, शुरू में भी मैंने दिखाई है, तो वो फुटेज पुरानी है, बेशक वो पुरानी है, लेकिन इस हालत में भी स्टेडियम था। अभी नो डाउट अगर थोड़ा बहुत सही हो गया और मैं बहुत जल्द आपको उसकी जो इस मौजूदा जो कंडीशन की फुटेज है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जो इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये उसकी पुरानी फुटेजेस हैं और जो इसकी हालत है वो आप देख सकते हैं। और अच्छा, फिर इससे आप उस ग्राउंड की हालत का नहीं, उसके मैप का अंदाज़ा लगाएं, जो उसका स्ट्रक्चर है उस पर आप देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग बनी हुई है और ये भी इसकी कोई ख़ास हालत नहीं है। ड्रेसिंग रूम कुछ खास अच्छा नहीं बना हुआ, एक ही बिल्डिंग है, उसमें भी कुछ खास मज़ेदार ड्रेसिंग रूम्स नहीं है। मैं खुद विजिट करके आया, मैं खुद देख के आया। फिर छतें नहीं है, फिर जो इंक्लोजर्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है, सीढ़ियाँ लगी, वहाँ पर सीट्स ही नहीं लगी। तो अब वो प्रॉपर रेनोवेशन के साथ होगा और इंटरनेशनल लेवल का बनेगा। 2008 में लास्ट इंटरनेशनल मैच हुआ था, तो अब अगर टीम्स आएंगी, ICC का वफ्द आएगा, इसको चेक करेगा। अगर आपको ICC टूर्नामेंट होस्ट करते हैं तो अब यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट भी होगी। हैदराबाद वालों के लिए भाई बहुत खुश हूँ मैं कि यार फाइनली यहाँ पर जब ग्राउंड तैयार होगा तो आपको डोमेस्टिक भी मैचेस मिलेंगे। आपको जो है वो दीगर जो आपके वनडे कप, आपके T20 कप, ये सारे आपको मैचेस देखने को वहाँ पे अपने अपने जिन प्लेयर्स को आप पसंद करते हैं उन प्लेयर्स को भी देखना नसीब होगा हैदराबाद वालों की। फाइनली जो है वो दुआएं सुन ली गई, देर सवेर सही, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात का एहसास हो गया कि हैदराबाद को काफ़ी निगलेक्ट रखा गया है। तो अब वहाँ पर स्क्रीन बोर्ड का काम है, दोनों स्क्रीन जो है वो किसी काम की नहीं है, डिजिटल स्क्रीन लगाई जाएंगी, क्योंकि 40 साल पहले शायद तमाम ग्राउंड्स में उसी टाइप की स्क्रीन्स लगाई गई थी। जैसे कराची में लगी थी, जैसे लाहौर में लगी थी, वैसे ही हैदराबाद में स्क्रीन नस्ब है। वो स्क्रीन भी हटाकर आपको डिजिटल स्क्रीन दी जाएगी। हैदराबाद वालों को प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट्स की जाएगी। अच्छा, ये थोड़ा सा पिंडी तर्ज का ग्राउंड बनेगा, जिसमें पिंडी टाइप लगता है मुझे। जंगले वंगले इतने कुछ खास नहीं होंगे शायद जिसमें, और जंगले हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं होंगे जैसे कराची स्टेडियम में। कराची वालों को तो बेचारों को पिंजरा ही मिलता है स्टेडियम के नाम पर। तो ये हैदराबाद वालों को फैसिलिटीज़ दी जाएंगी और उसके साथ साथ हैदराबाद में प्रॉपर अब क्रिकेट होगी। अब वहाँ पर आपको जो अंडर 16 के ट्रायल्स वगैरह होते थे, अंडर 19 के ट्रायल्स होते थे और प्रॉपर जो आप साइड पिचेस पे हो रहे होते थे, अब वो आपको मेन पिच पे जब पिच तैयार होगी सॉइल चेंज की जाएगी, क्योंकि साइड पिचेस की जो सॉइल है वो सब ख़राब हो गई। मेन पिच का सॉइल चेंज किया जाएगा क्योंकि तमाम ग्राउंड्स की सॉइल को चेंज किया गया, अब तो हैदराबाद की भी चेंज किया जाएगा। और देखते हैं वहाँ का विकेट कैसा जो है वो डिलीवर करता है। सुना है कि बड़ा फास्ट विकेट था, तो अगर वहाँ का विकेट अच्छा डिलीवर करेगा तो इट मीन्स आपके पास एक बेहतरीन ग्राउंड हो जाएगा जिसमें आपको एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, ना कि स्लो पिचेस और फास्ट बॉलर्स के लिए मसला, बैट्समैन के लिए मसला आप अपनी तरीके से, तो वो नहीं होगा। तो लेट्स सी क्या होता है। आखिरकार एक और इंटरनेशनल स्टेडियम का पाकिस्तान में इजाफा होने वाला है और जो कि एक बहुत खुशाइन बात है और एक बहुत अच्छी बात है कि हैदराबाद वालों को वापस मैचेस मिल रहे हैं। मेरी तरफ से इतना था। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।